अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है और इसमें हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने डाटा को किस तरह इजी वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि जब हम उनको आगे अपने एनालिसिस के लिए लेकर जाएं तो वो बेहतर वे में हमें एनालिसिस के आंसर्स जवाब दे सकें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान सी बात यह है कि आप मेरे पास एक वर्कशीट अवेलेबल है जिसके अंदर मैं वेरिएबल व्यू में आपको जाके बता देती हूँ कि एज, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस जो है वो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं जो कि डेमोग्राफिक्स में आते हैं और बाकी मेरे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट स्केल्स या कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस के 4 सवालात हैं, ब्रांड लॉयलिटी के भी 4 क्वेश्चंस हैं, ब्रांड इमेज के भी 4 क्वेश्चंस हैं। अब आप एक मिनट के लिए खुद ही से सोचें कि अगर हम एनालिसिस के लिए हर आइटम को दूसरे के साथ कोरिलेट करें या रिग्रेशन लगाएं तो हमारे लिए बहुत ही थिक डाटा अवेलेबल होगा जो कि हर आइटम की अलग अलग वैल्यूज को बता रहा होगा। तो इस वजह से हमें अपने डाटा को कंप्यूट करना पड़ता है, यानी इन 4 क्वेश्चंस को एक जगह लेकर आना पड़ता है ताकि हमारे पास कोई कंसोलिडेटेड वैल्यू मिल जाए उसकी। ठीक है, जिसके लिए हम दो चीजें करते हैं, हम अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड रिकोड करते हैं। तो पहले हम ट्रांसफॉर्म का फंक्शन सीख लेते हैं कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल्स को एक कंस्ट्रक्ट के अंदर लेकर आते हैं। हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाना होगा और कंप्यूट वेरिएबल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सारे कंस्ट्रक्ट आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड के ऊपर जो जितने भी छोटी सी विंडो खुली है इसमें सब कुछ नजर आ रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं। इसके लिए हमें एक न्यू वेरिएबल जनरेट करना होगा जो कि कंसोलिडेटेड वैल्यूज को कैरी करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। इसके 4 क्वेश्चन हैं, हमने टारगेट वेरिएबल के अंदर उसका एक एब्रीविएटेड कोई एक शॉर्ट नेम रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो हमारे पास आइटम्स नजर आ रहे हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको कंप्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन ब्रांड अवेयरनेस क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन प्लस का साइन एंड देन ब्रांड अवेयरनेस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एट दिस स्टेज हमें यहाँ पर इनकी एवरेज नहीं लेनी क्योंकि हमें रीकोडिंग का फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये 4 हमारे पास जमा हो गए और हमने इसको सिंपली जो है वो ओके कर दिया। जब हम ओके कर देंगे तो हमसे ये इसलिए ये वाला ऑप्शन जो आया है चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, मैं इसको कैंसिल कर दूंगी और यहाँ पर कोई एक ऐसा नाम होगा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। ठीक है, कैपिटल में होके जब मैंने कंप्यूट को ओके किया तो आई थिंक अगेन ये भी मेरे पास एब्रीविएटेड है, मैंने उसको ओके कर दिया था। आई थिंक ये खुद ही चेंज हो गया होगा। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया है। हम अपने वेरिएबल व्यू में जाएंगे और सबसे नीचे जाकर देखेंगे कि एग्जैक्टली ये देखें यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस के नाम से हमारे पास एक नॉमिनल वेरिएबल जनरेट हो चुका है जिसकी अभी तक कोई कोडिंग नहीं दी गई है। ये कौन सा वेरिएबल होगा? ये वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमने ब्रांड अवेयरनेस के चारों सवालों को प्लस करने के बाद, कंप्यूट करने के बाद कंसोलिडेटेड वैल्यूज को ये वेरिएबल दिखा रहा होगा। डाटा व्यू में देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ पर मेंशन हो रहा होगा। ये हमें बिल्कुल लास्ट में एक कॉलम बनेगा इसका, और ये देखें यहाँ पर अब वैल्यूज चूंकि 1 2 3 4 5 की कंसोलिडेटेड हैं हर पार्टिसिपेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 14 9 12 6 15, हालांकि देखा जाए तो हमने जो अपनी कोडिंग दी थी वेरिएबल व्यू के अंदर सारे डाटा के अंदर वो 1 to 5 के बीच में दी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस कॉलम को इंटरप्रेट करने के लिए रीकोड का फंक्शन यूज करना होगा ताकि हमें पता चले कि आया अगर कोई पार्टिसिपेंट का स्कोर 14 पर है तो वो क्या इस क्वेश्चन में स्ट्रांगली एग्री बताना चाह रहा है या डिसएग्री बताना चाह रहा है या न्यूट्रल बताना चाह रहा है। ठीक है, हम टॉगल का फंक्शन दोबारा यूज कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे इजीली कि सारी चीजों को इजीली वो बता रहा है कि मतलब किस पार्टिसिपेंट ने किस क्वेश्चन के अंदर डिसएग्री किया था या स्ट्रांगली एग्री किया था। लेकिन हमारे पास ये जो नया एक कंप्यूटेड वेरिएबल है इसके अंदर कोई भी चीज हमें नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमें इसको रिकोड करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम इस वेरिएबल को, ताकि हमें मालूम चल सके कि 14 9 12 6 15 इससे हमें क्या असेस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमें अपना ट्रांसफॉर्म के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा और इसके अंदर रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें कौन सा अपना जो है वेरिएबल वो रिकोड करना है, ऑब्वियसली ब्रांड अवेयरनेस वाला। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कंप्यूटेड उसको वैल्यूज को शो कर रहा है। हम इसको यहाँ पर मूव कर देंगे और इसका हम नाम रख लेंगे ब्रांड अवेयरनेस रिकोड, लेट्स से। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि ब्रांड अवेयरनेस का जो ये वाला हमारे पास कॉलम है इसको रिकोड कर दो दूसरे उसके अंदर। ठीक है, अब हमें डेफिनेटली इसकी कुछ रेंजेस और कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। देन
वी हैव टू मूव ऑन टू ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। वैल्यू का ऑप्शन है और रेंजेस का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने 1 to 5 के बीच में या 1 to 7 के बीच में लाइकर्ट स्केल के ऊपर रेंजेस प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली इन रेंजेस के ऊपर क्लिक करना होगा और हमें ये बताना होगा कि हम किस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो 1 to 5 के बीच में दी थी वो तो SPSS के अंदर ऑलरेडी सेव्ड है। हमें यहाँ पर रिकोड करना है इस वाले वेरिएबल को ब्रांड अवेयरनेस के उस पे। लेट्स सपोज कि मैं अब रेंज देती हूँ कि अगर मेरी वैल्यू 5 से 9 के बीच में आए तो उसको कंसीडर करना 1। व्हाट वाज 1 इन SPSS? लेट्स सपोज के एक्सट्रीमली एग्री या डिसएग्री, जो भी था अभी हम देख लेते हैं क्या था। यहाँ पर हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसको कहती हूँ कि अगर मेरी वैल्यूज जो हैं वो आए आपके पास 10 से 14 के बीच में, देन उसको कोट करना एज अ 2, ठीक है। और इसको भी ऐड कर लेंगे एंड देन फिर हम बताएंगे इसको कि अगर हमारी वैल्यूज आए 15 to 19 के बीच में। अब आप ये देख लीजिएगा कि मैं 4 का डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको 3 पे कर देंगे। और अगर हमारे पास 20 से 24 तक का कोई वैल्यू आती है तो हम इसको 4 पे कर देंगे, ठीक है। और अगर 25 से 29 की कोई वैल्यू हमारे पास आए तो इसको 5 पे रिकोड कर देना, ठीक है। हम ये इसको ऐड करने के बाद कंटिन्यू प्रेस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। जब हम ओके कर देंगे तो अगेन हमारे पास एक और वेरिएबल जनरेट हो जाएगा जो कि रिकोडेड होगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमने 14 को असाइन कर दिया है 2, 9 को असाइन कर दिया है 1, 12 को असाइन कर दिया है अगेन 2। अगर हम दोबारा टॉगल का फंक्शन यूज करें तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं आया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर क्यों नहीं इसको डिकोड कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल व्यू में इस जगह जाकर इस BARC को यानी ब्रांड अवेयरनेस रिकोड को वैल्यूज प्रोवाइड नहीं किए। हमें सारी वैल्यूज दोबारा से यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल 1 सपोज टू बी स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। हमारा यही था पहले वाला और इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। और 2 जो था वो हमारे पास था डिसएग्री था आई गेस, ठीक है। और 3 जो था वो न्यूट्रल के ऊपर था। एंड देन 4 जो था हमारे पास वो था हमारे पास एग्री पे, ठीक है। एंड देन 5 जो था वो था स्ट्रांगली एग्री के ऊपर, ठीक। यही कोडिंग हमने और भी सारे स्केल्स पे की हुई है। जब हम ऐड करके ओके करेंगे तो इसका मतलब अब हमने इस वाले वेरिएबल को भी कोडिंग प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। हम डाटा व्यू पे जाके अब जरा टॉगल का फंक्शन यूज करें तो आपको आराम से नजर आ जाएगा यहाँ पे कि अगर 14 है तो इसका मतलब है डिसएग्री है, अगर 9 है तो इसका मतलब है स्ट्रांगली एग्री, अगर 12 है तो इसका मतलब डिसएग्री है। अच्छा, बेसिकली ये काम हम क्यों करते हैं और ये जो मैंने रेंजेस प्रोवाइड किए हैं ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। आप अपने FYP में जब अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपको स्केल्स वगैरह या क्वेश्चनियर जो बनाना पड़ेगा वो अडेप्टेड होगा या अडॉप्टेड होगा, ठीक है। यानी कहीं से ऑलरेडी स्टैब्लिश स्केल को ही लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज और रेंजेस ऑलरेडी डिफाइन होती है, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर अपनी कोडिंग करनी पड़ेगी। चूंकि हमारे पास कोई ऐसा स्केल इस वक्त मौजूद नहीं था जिसके थ्रू हम वही वाली रेंजेस लेते, तो इसको मैंने इस तरह से रैंडम कर लिया और आपको एटलीस्ट ये बता दिया कि भाई अगर हम करते क्यों है रिकोडिंग। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये होती है रिकोडिंग की कि हम अपने जो स्केल वेरिएबल्स होते हैं उसको नॉमिनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ब्रांड अवेयरनेस जो है वो जब रिकोड किया गया तो वो नॉमिनल में आ गया, ठीक है। कैटेगोरिकल नॉमिनल चूंकि कैटेगोरिकल का पार्ट है तो उसमें उसकी मीनिंगफुल तरीके से हमने बहुत उसको अज्यूम कर लिया या अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये बेसिकली रिकोड का फंक्शन होता है। रिवर्स कोडिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। आप बाय दैट टाइम अपने डाटा के ऊपर ये अप्लाई करें और इसको असेस करने की कोशिश करें। कोई इशू हो इसमें तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।